और ये गेंद के खेल की कथा भागवत में नहीं, ये गर्ग संहिता में आती है। आज परमात्मा ने जैसे ही गेंद के खेल की कहा तो परमात्मा का एक मित्र था मनसुका, वो अपनी गेंद लेकर के आ जाता है। परमात्मा ने डंडा लिया और जैसे ही डंडे से गेंद में टूला मारा, गेंद यमुना में चली जाती है। आज जैसे ही गेंद यमुना में चली गई, मनसुका ने कहा लाला मोकू तो वो ही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भैया मैं घर पे चल करके मैया से दूसरी गेंद दिलवा दूंगा। उसने कहा लाला मुझको दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 10 गेंद 20 गेंद नहीं, मोको तो वही गेंद चाहिए। परमात्मा मना करते हैं लेकिन वो मनसुका नहीं माना कि बिलो के दूषिताम कृष्ण 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 ही नाम विभो तस्य विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। आज जैसे ही परमात्मा ने गेंद अंदर जाने के बाद में परमात्मा मना करते हैं, मनसुका नहीं माना। परमात्मा ने पीतांबर लिया और कमर से बांध लिया और कदम्ब के वृक्ष पे परमात्मा चढ़ जाते हैं। परमात्मा जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ करके परमात्मा ने यमुना जी में छलांग लगा दी, कूद गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही मेरा गोविंद मेरा परमात्मा यमुना जी में कूद जाता है, यमुना जी का जल 400 हाथ ऊपर उछल जाता है। आज जैसे ही परमात्मा यमुना में कूदे, कालिया देह के पास पहुंच जाते हैं। कालिया देह ने कहा, वो सो रहा था, पत्नी कहती है जाओ भाग जाओ। भगवान कहने लगे नागपत्नियों इनको जगाइए, हम इनके लिए तो आए हैं। इधर सभी ग्वालवाल दौड़ करके मैया के पास जाते हैं। मैया से कहा मैया तेरो लाला यमुना में कूद गयो है। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया यमुना में कूद गयो है, मैया ने सोचा कि जिस यमुना जी का जल इतना जहरीला है कि पीने वाला पशु जिंदा नहीं बचता, अगर यमुना जी के ऊपर उड़ करके पक्षी जाता है तो वो भी जल करके यमुना जी में कूद जाता है, गिर जाता है। आज मैया ने सोचा कि मेरो लाला जिंदा नहीं बचो होगो। जैसे ही मैया ने सुना यमुना में कूद गयो, मैया रोती हुई और ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के पास आती है। कि खेलत गेंद गिरी यमुना जल, तब कूद पड़ो देह मांझ कन्हैया। गोकुल गांव में शोर भयो, तब रोवत आवे यसु। खेलत गेंद का दैत्य बलराम जी को कंधे पे बिठाल करके ले जा रहा है। आधे रास्ते में पैदल पैदल चलता रहा। जैसे ही आधा मार्ग निकल गया, अब ये तो दैत्य था तो धीरे धीरे उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो बलराम जी ने देखा ये कैसा छोरा है, ये तो उड़ना भी जानता है। जैसे ही नीचे सिर घुमा करके देखा, ओहो प्रलंबासुर आए हैं। बलराम जी महाराज ने मुट्ठी का घूंसा बांधा और उसके सिर पे घुमाया और घुमा करके एक घूंसा दे मारा, जैसे सड़ा तरबूज फट जाता है वैसे फट गया। बोल बलराम जी महाराज की। बलराम जी ने कहा कन्हैया अरे जो मेरे को बिठाल करके ले गया ना, वही कोई ग्वाल वाल नहीं, प्रलंबासुर था।
भगवान ने कहा दादाजी हमको तो पहले ही मालूम था, लेकिन वो आपके हाथों से मरने आया। आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हेमंत ऋतु आ गई, अगैन का महीना आ गया, हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार कहा चेरो हवेस्य भुंजाना कात्यायन्यश्चय व्रतम। जैसे अगैन का महीना आया तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सुबह 4 बजे खड़ी होती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं और बालू की यानी कि रेता की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं। और कात्यायनी मैया की मूर्ति बना करके कहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगेन धेश्वरे नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, ये भगवान कन्हैया है ना, ये हमको पति रूप में मिल जाएं। एक बात बताएं, जो ब्रज की गोपियां हैं वो भगवान को पति बनाना चाहती हैं, और जो मिथिला की गोपांगनाएं हैं वो राम जी के लिए कहती हैं कि ये जानकी जी के पति बन जाएं। एक सखी ने कहा बहन ये राम जी हमारे पति बन जाएंगे हमको फायदा होगा, लेकिन जानकी जी के बन जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा। तो दूसरी सखी ने कहा बहन अगर हमारे पति बन गए तो केवल हमको दर्शन मिलेगा, लेकिन जानकी जी के पति बन जाएंगे तो जनक जी महाराज जब बुलाएंगे रथ में बैठ करके आएंगे, सभी मिथिला नगरी दर्शन करेगी। कि 12 सने हवस और जनक बुलावहि सीय, लेन आए हैं बंधु दो कोट काम कमनी। जब जनक जी बुलाएंगे तो दोनों को दर्शन करने का फायदा होगा। लेकिन एक गलती करती हैं ये ब्रज की गोपियां, सुबह 4 बजे स्नान करती हैं, अच्छी बात है। बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती है बहुत सुंदर, भगवान को पति मानना चाहती हैं, बनाने के लिए कोई बात नहीं। लेकिन एक गलत काम क्या करती है कि निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। आज जैसे ही परमात्मा आए गोपांगनाएं सभी ब्रज में की यमुना जी में स्नान कर रही हैं, मेरे परमात्मा कन्हैया आए और गोपियों के वस्त्र उठा करके और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। जब गोपियों ने स्नान कर लिया देखा कि वस्त्र नहीं है, अरे सखी हमारे आपके वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी ने कहा ओहो देखो वो कन्हैया लेके बैठा है। भगवान से कहा अरे कन्हैया तो कुछ शर्म नाए आवे, अरे हम यमुना जी में स्नान कर रही हैं, शीतल जल है, सर्दी लग रही है, बीमार पड़ जाएंगे, लाला हमारे वस्त्र दे दो। परमात्मा ने मना कर दिया। गोपियां कहने लगी लाला अगर तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे ना तो हम कंस राजा से शिकायत कर देंगी। परमात्मा ने कहा गोपियों पहले कंस के यहाँ पे FIR दर्ज करा के आओ। गोपियां बार बार मनाती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तयोदितम देहवासांस धर्मज्ञ नोचिद राज्ञा ब्रुवामहे। हे कन्हैया हे श्याम सुंदर वस्त्र दे दो, लाला हमारे वस्त्र दे दो। परमात्मा मना कर देते हैं। गोपियां बार बार कहती हैं लाला थारे को शर्म नहीं आवे, नंद बाबा से शिकायत करेंगी। भगवान ने कहा जाओ शिकायत करके आओ।
अब हम सोचें, अगर भगवान ही चीर चुराने लगे, अगर परमात्मा ही साड़ी चुराने लगेगा, तो जीवात्मा का ठिकाना कहां लगेगा? प्यारे, मेरा गोविंद किसी की साड़ी नहीं चुराता। अगर साड़ी चुराना होता मेरे परमात्मा को, तो द्रौपदी बहन के लिए साड़ी नहीं बनता। मेरा परमात्मा द्रौपदी बहन के लिए साड़ी बन जाता है, कहीं बहन द्रौपदी निर्वस्त्र ना हो जाए। ये चीर चुराना क्या है? ये जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। कैसा कि हर व्यक्ति को 3 प्रकार की बीमारी है, मल, विक्षेप और आवरण। मल बीमारी है कि जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे हो जाते हैं, वो मल बीमारी है। विक्षेप, जो हमारा चित्त है ना, वो हमेशा भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, यानी कि चित्त की चंचलता का नाम है विक्षेप। और आवरण माने पर्दा। केवल जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। उस पर्दा को परमात्मा साड़ी चुरा करके चढ़ जाता है। जल्दी समझ में आ जाएगा कैसा पर्दा है। एक भाई साहब थे, किसान भैया थे, बिना पढ़े लिखे, गांव के बाहर कभी घर से नहीं गए। आज उनकी घरवाली बोली, स्वामी आज आप अतर्रा चले जाओ और वहां से सामान ले आओ घर का। बेचारे कभी गए तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती कहा तो बेचारे चले गए। अब जिंदगी में पहली बार घर के बाहर गए। अब जैसे ही अतर्रा पहुंचे, वहां पे देखा कि फर्नीचर की दुकान थी। एक ड्रेसिंग टेबल देखी और उसमें शीशे में अपना फोटो देख करके सोचने लगे, अगर ये आदमी, अगर नौकर हमको मिल जाए तो घर का अच्छा काम करेगा। शीशा जिंदगी में कभी देखा नहीं, पहली बार शीशे में यानी कि ड्रेसिंग में अपना चेहरा देखा। सोचने लगे, अगर ये नौकर मिल जाए तो घर का काम अच्छा करेगा। सेठ जी से कहा, भैया सेठ जी, ये नौकर कितने का है? सेठ जी समझ गए ये मूर्ख है। सेठ जी ने कहा, ये 2000 रुपए का है। उसने सोचा कि आज के समय 5000 में नौकर नहीं मिलता, ये 2000 में ही मिल रहा है, लेकर के आ गए। अब घर पे आकर के अंदर कमरे में रख करके कहा, सुनो, जब 4 बज जाए ना तो जाकर के दुकान खोलना, सुबह झाड़ू लगाना, सफाई करना और किराने का सामान बाहर निकाल लेना। और सुनो, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक एक भी ग्राहक जाना नहीं चाहिए, खाली आप सौदा समय पे बेचते रहना। अब जैसे ही वो हाथ हिलाने लगे और मुंह से बोलने लगे, शीशा में वैसे ही दिखाई देने लगा। उसने सोचा भैया ने की समझ गया, बेचारा वो चला गया। 10 मिनट घरवाली ने सोचा, लगता है घर पे कोई नई चीज आ गई, कोई नई वस्तु आ गई। अब घरवाली ने भी कभी जीवन में शीशा नहीं देखा। अब घरवाली जैसे ही शीशा के सामने गई और अपना चेहरा देख करके दीवाल में सिर दे मारा, हे सासू माँ, तुम्हारा छोरा मेरे लिए सौत ले आयो। रोने लगी बेचारी, क्योंकि घरवाली ने कभी जीवन में शीशा नहीं देखा। अब जैसे ही सासू माँ को मालूम पड़ा कि बहू रो रही है, बेचारी सासू माँ गई कि चलो मैं भी देखती हूँ, गोरी है का कारी है, जवान है कि बूढ़ी है। अब सासू माँ ने भी जिंदगी में कभी शीशा नहीं देखा, क्यों कि घर पे शीशा था ही नहीं। अब जैसे ही बूढ़ी मैया ने जाकर के ड्रेसिंग के सामने शीशे में चेहरा देखा और देख करके कहा, बहू तू बावरी हो गई है, अगर तेरे लिए छोरा सौत लेके आता तो जवान होती, गोरी होती, सुंदर होती। जा में तो 80 साल की काली कलूटी बुढ़िया बैठी है, बोलो राधे राधे। लड़का कहता है नौकर लेके आया हूं, घरवाली कहती है सौत लेकर के आए हो, और मैया कहती है बुढ़िया लेकर के आए हो। तीनों में झगड़ा हो गया। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ने शीशे को उल्टा कर दिया, ड्रेसिंग उल्टी करके रख दी। अब ना उसमें नौकर है, ना उसमें सौत है, ना उसमें बूढ़ी माता जी है।
यानी कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोतु किम लोचनाम विधीयन्ते दर्पणे किम करिष्यति। यानी कि जब तक माया के पर्दे को आप उल्टा नहीं करोगे तब तक संसार के झंझट में फंसे रहोगे। आज परमात्मा गोपियों के चीर लेकर के ऊपर पहुंच जाता है और कहने लगा, गोपियों हम वस्त्र तो